हम लोग का क्या है, हम लोग का पूरा एक ग्रुप बैठता था पीछे बैक पे, और शांति सुमन सर की जो नज़र रहती थी एकदम पीछे ही रहती थी कि भैया इन लोगों को कुछ पूछना है। और ये भी रिकॉर्ड रहा है कि जब भी शांति सुमन सर कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए हुए हैं, पीछे से हम लोग हमेशा आंसर दे देते थे। तो वो सर 2 मिनट मतलब सोचने लगते थे ये सब पीछे से कैसे बोल ले रहे हैं। जहाँ वाटर कूलर है, वाटर कूलर के पास हम लोग खड़े होकर पानी पी रहे थे, तो मेरा दोस्त है निशान खरे, वो मुझसे बोला कि सूर्यांश सुनो, कुछ सवाल करने थे तुमसे। एंड एट दैट टाइम अदिति मैम वाज क्रॉसिंग देयर, और वो हम लोग को देख के, हाँ बोलो क्या सवाल है। मुझे क्लास में खड़ा करके नमिता मैम ने बहुत डांटा था एक बार और बहुत बेइज्जती महसूस हुई थी। मुझे लगा था मैं रो दूंगी वहीं पे खड़े होकर, लेकिन ये रोई नहीं। लेकिन मैं रोई नहीं, हम मुंह पे रो देते। हम वाइवा में रोए थे। हम सर के सामने, सर ने क्वेश्चन पूछा, हमने आंसर किया, उनको आंसर पसंद नहीं आया, हम रो लिए। सेकेंड ईयर में पूरे साल हम लोग घूमे हैं, पूरे साल तीनों का ग्रुप होता था पूरा, मतलब गोल गोल 4-5 चक्कर लगाते थे, फिर हॉस्टल जाते थे, वहाँ पे घूमते 2-3 घंटे में खेती करते थे, शाम टाइम पढ़ते थे। ठीक है, पढ़ लेते थे काम भर का, अपने हिसाब का बस पढ़ लेते थे। कोई शायद नाम नहीं याद आ रहा, मेरा बैचमेट ही था। कौन था, खड़ा हुआ कहता है मैम टॉयलेट जाना है। कह रहे ऐसे कैसे जाना है तो शायद संकेत ही था। कह रहे मैम आएंगे तो जाना है। कह रहा नहीं जाना है, बैठो पढ़ो। तो वो आई और अगल बगल कुछ बच्चे बैठे, तो लगी पूछने कि तुम लोग सब्जेक्ट्स कैसे मिला है। तो सब कहने लगे कि किसी को मतलब ऐसे ही मिल गया है भाई, किसी को लगा कि साइकोलॉजी है, दिमाग पढ़ेंगे। हमसे पूछी, मेरे मुंह से निकल के हमको लोगों को मोटिवेट करना बहुत पसंद है। अब नीना कोहली खड़ी होके मैम सोच रही हैं, अरे कहाँ से संदीप महेश्वरी वगैरह आ गया। मैंने बोला लोगों को मुझे मोटिवेट करना पसंद है। वो दिन, उस दिन के बाद मैं क्लास से जब बाहर गया तो बच्चों ने एक दूसरे का इंट्रो लेने से पहले मेरा इंट्रो सबके मतलब जुबान में नाम था कि ये कौन मोटिवेशन वाला कौन था, और जो भी देखता कहता ये मोटिवेशन वाला है, मोटिवेशन वाला है। फिर उससे हटने में टाइम लगा, 1 महीना लगा जानने में मेरा नाम मोटिवेशन वाला नहीं है, कोई और नाम है। Yes, like I have never had a bad day with them. True. I hope, like, I wish I could have said the same, but every it's bad okay, day I turned can't. into a good one with them. I had a bad day, but it turned into a good one with them. और फिर और चीजें क्या हो सकती हैं? But I can't. झापड़ मार देना। इतनी इज्जत दे रहे हैं। तो अब हम लोगों से जब पहली बार मिला था तो ऐसे, जी मेरा नाम अभय बदायूनी है और आपका नाम क्या है? भाई सूर्यांश पांडे नाम है। अच्छा ठीक है, आपके कॉम्बिनेशन क्या है? तो हम आपके एक बार मुझसे इंग्लिश डिपार्टमेंट में उसकी मुलाकात थी। मैं इंग्लिश लिटरेचर हम दोनों का था, तो हम लोग बैठे हुए थे, मैं सीट पे था, वो पीछे था। अरे भाई आपका नाम? मैंने कहा भाई निशान। तो अपना भी इंट्रो किया कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे उसने बात बोली, वो थोड़ा खड़ा हुआ, तो मैं सीट पे बैठा था। मैंने कहा ये कौन, इतनी इज्जत से तो मेरे माँ बाप ने मुझसे बात नहीं की। निराला पॉइंट, उसको हम लोग बकैती पॉइंट भी बोलते हैं, निराला पॉइंट भी बोलते हैं। निराला पॉइंट में क्या खास बात थी ना कि हम लोग, मेरा क्या था कि मैं सुबह 8 या 9 बजे यूनिवर्सिटी आता था और 9 बजे लाइब्रेरी खुली रहती थी, तो 8 बजे मैं रूम पे की तरफ जाता था। उस बीच में किताब लाइब्रेरी में पड़ी रहती थी, कोई छूता नहीं था, वो अलग बात है। हम लोग जाते थे, फिर पढ़ लेते थे, फिर घूमते थे। तो निराला पॉइंट जो था हम लोगों को बकैती का पॉइंट था। दुनिया भर की पॉलिटिक्स से लेके दूसरों को गरियाने से लेके हर काम वो निराला पॉइंट पे होता था। मतलब ज्ञान का स्रोत था निराला पॉइंट। शुरू में हम लोग आदत ये थी कि मैं जैसे दोपहर को चाय वाय नहीं पीते थे हम लोग, तो आदत सूर्यांश भाई ने बिगाड़ी हमारी। निशांत और सूर्यांश बहुत आदत बिगाड़ दी थी। तो ज़्यादातर हम भाई गाली भाई आपके कॉम्बिनेशन क्या है पूछा करते तो ज़्यादातर हम लोग चाची या चाय की दुकान पर मिला करते थे। ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम वहीं पे खड़े रहते। चाय पीने के बाद भी हम लोग वहाँ खड़े रहते आधा घंटे। तो उसके बाद फिर बाद में हम प्रॉक्टर ऑफिस में लेटे रहते थे, कहीं भी पढ़े प्रॉक्टर ऑफिस में। फर्स्ट ईयर का पूरा विंटर वेकेशन हम अगर सोए हैं यहाँ दोपहर में आराम से। और लॉकडाउन के बाद अगर हम कहीं पे मिले हैं तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में। कैंटीन पर डे हम लोग का होता है, जिसको चाय नहीं पसंद होती थी उसको जबरदस्ती पिलाते थे। ये तो पता मैं है। विक्टिम थी। मेरे को इन लोगों ने आदत डलवाई एटलीस्ट। रीडिंग हॉल था, रीडिंग हॉल था सेकेंड ईयर में। कैंटीन था, FCI का भी और इधर भी। FCI का वो जो ग्राउंड पे नहीं AC जहाँ चलती है वो वाला, और FCI कैंटीन, और FCI कैंटीन के राजपाल भैया आई मिस यू, हनी भैया ऑल्सो आई मिस यू। और फिर और इंग्लिश डिपार्टमेंट सेनेट गार्डन। अरे गार्डन भी, सेनेट गार्डन उधर वाला। हाँ। यहाँ पे तो हम अभी आना शुरू किया है, बट इट्स अ नाइस प्लेस, नाइस मेमोरीज। अपने बैच के लिए बहुत लंबा मैसेज है मेरा, मेरे बैच के लिए। हम लोग फर्स्ट ईयर में साथ में ही रहते थे, लेकिन वो फर्स्ट ईयर वाली साथ की बात वो रहती थी कि
ऐसे सब टुकड़े टुकड़ों में बटे रहते थे। हम अब है निशांत कैंपस घूम रहे हैं, विनीत मनोज राम रोम लॉन में बैठे हैं, कभी प्रोक्टर ऑफिस में बैठे हैं बस। और भाई हाँ भाई फिर सेकेंड ईयर आया, हम लोगों ने फ्रेशर्स कराया जूनियर्स के लिए, फिर ये हुआ सब लड़के साथ कराएंगे, पूरा UG 18 साथ कराएगा। वो UG 18 होते अंत में ऐसी बॉन्डिंग हुई है कि अगर एक बंदे का नाम आया है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से तो ये फिक्स हो जाए पूरा सेकेंड ईयर यहाँ खड़ा है। देखो बैचमेट से बस यही कहना चाहेंगे, थोड़ा सा सुधर जाओ। सुधर क्या जाओ, गाली देना बंद कर दो। अरे यार An advice to my juniors is that please concentrate in psychology. बस इतना ही था। And मतलब enjoy your journey. And take proper class. हाँ, attend the class regularly. It is very important. Practical classes जरूर। अगर आप मिस कर देंगे तो फिर हम कुछ नहीं। हमने सोशल किया था, बहुत ज्यादा मिस किया था, उसका भुगतान किया है। हम लोग सीरियसली नहीं लेते थे, नॉर्मल से करते थे, सोशल नहीं करते थे, उसका भुगतान किया है अच्छे से। देखो जो मन करे जो दिल करे वो करना कभी, और दूसरी चीज याद रखना, आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ सकते जब तक आप ना चाहो। अटैचमेंट सबसे होता है, लेकिन आप लोग हमेशा मतलब कोशिश करना कि प्रायोरिटी खुद को देना। अवेयर हमेशा रहना सब्जेक्ट को लेके, मतलब बहुत लोग पढ़ने में मतलब तेज रहते हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं होने की वजह से अपॉर्चुनिटी छूट जाती है। अवेयर रहना खुद को इंडिविजुअली, तो अवेयर रहना कि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटीज और हैं। दूसरी चीज इंटर्नशिप जरूर कर लें। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्किल बहुत जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो स्किल की रिक्वायरमेंट करता है, ना कि तुम्हें थ्योरीज कितने रट्टा है। नहीं, अवेयर रहना अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। थर्ड ईयर में जैसे एंटर करते हो कहाँ का एडमिशन लेना, खाली BHU JNU DU ये सब के पीछे मत पड़ना, साइकोलॉजी जहाँ पे अच्छा हो वहाँ के लिए अप्लाई करना। यार देखो मेरा ये एडवाइस है कि do not sit back at home, come to university, come and meet people who are very different from you and widen your perspective and grow a spine, like be politically opinionated, like grow up। और यहाँ पे हम लोग जितने बच्चे घूमते हैं उनको भी बहुत कुछ सिखाया हमने पॉलिटिक्स के बारे में। वो नारे लगाते हैं। It's not cool to be apolitical, that's what I want to say। I'ma let you get the best of me। I'ma let you get the best of me।